हाय दोस्तों, फिर से आपके लाए हो आपके ही यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस पे। आज इजरी में बैठे हुए नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिटिंग अरेंजमेंट। ये हिंदी में बोला जाता है बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था। यदि आपको एग्जामिनर पर्सन में ये तो गोलाकार आकृति दे सकता है जिसमें कुछ व्यक्ति अंदर की ओर देख रहे हैं और कुछ व्यक्ति बाहर की ओर देख रहे हैं, या आपको वर्गाकार भी दे सकते हैं। ये आपको आयताकार भी दे सकता है जिसमें दो दो व्यक्ति दे रखे हैं। या आपको समांतर रेखा भी दे सकता है। चौथा होगा आपको समांतर रेखा भी दे सकता है जिसमें कुछ व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं और कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। ये आपको सीधी रेखा भी दे सकता है, एक सीधी रेखा। इसमें कुछ ये उत्तर भी दे सकते हैं या इसी को दक्षिण, कुछ व्यक्ति दक्षिण की ओर दे सकते हैं। अब हमारे को पता कैसे चले कि इसमें दायां कौन सा होगा बायां कौन सा होगा। हमारे को पता चले कि ये एक गोलाकार आकृति है जिसमें कुछ व्यक्ति अंदर की ओर देख रहे हैं, कुछ व्यक्ति अंदर की ओर देख रहे हैं। हमारे को पता कैसे चला, यदि ए बैठा है यहाँ पे बी बैठा है, यहाँ पे सी बैठा है और यहाँ पे डी बैठा है। ये उत्तर दिशा हो गई, ये पूर्व हो गई, ये दक्षिण हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है, हमारे को कैसे पता चले एक का दायां कौन सा होगा और बी का दायां। इसके लिए अच्छा फॉर्मूला होगा कि या तो ये कर लो, आप उत्तर दिशा में देख रहे हो तो हमारा दायां हाथ ही होगा। मैं उत्तर दिशा में देख रहा हूँ तो मेरे लिए दायां हाथ ही होगा, तो दायां दिशा ही होगी। जिस तरफ मेरा दायां हाथ होगा वो दायां दिशा होगी, ये दायां दिशा होगी। मेरा बायां हाथ होगा, यदि मैं उत्तर में देख रहा हूँ मेरा बायां हाथ होगा तो मेरी दिशा भी बायां होगी, ये बायां। ये नहीं हो तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका दायां हाथ होगा, आपका मेरा दायां हाथ है, दायां हाथ में जिस तरफ व्हाइट वाला स्थान होगा ये सामने वाला स्थान होगा। यदि मैं उत्तर दिशा में देख रहा हूँ मेरा दायां वाला हिस्सा व्हाइट वाला हिस्सा दायां होगा, जबकि मेरा नाखून वाला हिस्सा होगा वो बायां होगा। इसी तरह देख लो, मैं पूर्व दिशा में देख रहा हूँ, मेरा दायां कौन सा होगा ये, क्योंकि मेरा व्हाइट वाला हिस्सा होगा, नाखून वाला हिस्सा बायां होगा। अब इसको ऐसा तो कर सकता नहीं मैं, इसलिए मेरे पता चल जाएगा व्हाइट वाला हिस्सा दायां होगा। अब आप ऐसे बोलो कि यदि केंद्र की बाहर की ओर देखें, यदि केंद्र की बाहर की ओर देखें कुछ व्यक्ति केंद्र की बाहर की ओर देख रहे हैं, हमारे लिए अब क्या होगा कि आपका दायां हाथ होगा, दायां हाथ में जिस तरफ व्हाइट वाला स्थान होगा व्हाइट वाला हाथ होगा इस ऐसे तरह। ऐसा तो हो सकता नहीं ये। यदि आप केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हो जब तो आपको दायां हाथ लेना है, जबकि केंद्र के अंदर की ओर देख आपको बायां हाथ लेना है। ये बाहर की ओर देख रहे हैं तो मेरा दायां हाथ ही होगा, व्हाइट वाला हिस्सा, तो मेरा व्हाइट वाला हिस्सा है तो ये तो दायां होगा, जबकि ये नाखून वाला हिस्सा है ये बायां होगा। पर्सन देख लेते हैं, ये आ जाए कि ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब पता सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि ये डॉट होता है या
हमारे पता चल गया कि डॉट होगा वो बी बैठा है। सबसे पहले बी बैठेगा, यदि कोमा का चिन्ह हो, यदि कोमा का चिन्ह हो, कोमा की चिन्ह जस्ट आगे बैठता है, यदि बे बैठा है तो बी बैठ गया। ये व्यक्ति बी है तो सबसे पहले कौन बैठेगा? बी बैठेगा, क्योंकि कोमा के आगे है। अब ये बोल रहा है कि बी के बाएं दूसरे स्थान पर, यदि बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ये बी है, बी के बाएं, ये तो दायां होगा, मेरा व्हाइट वाला हिस्सा दायां होगा, जबकि मेरा ये नाखून वाला हिस्सा है वो बायां है। मेरा बायां दूसरा स्थान 1 2 ये है, ये इसका आंसर। ऐसे भी के अंदर की ओर देख रहे हैं, सबसे पहले कौन बैठेगा? बी बैठेगा। अब बी बैठे अंदर की ओर देख रहे हैं तो बी मेरा बायां हाथ ये होगा, बायां नाखून वाला हिस्सा होगा, तो बायां तो इधर ही होगा ना। यदि प्रश्न में ये आ जाए कि ए बी के बाएं दूसरा स्थान है जो सी के बाएं दूसरा स्थान पर है। अब इतना तो पता चल गया कि बी बैठा है, सबसे पहले बी बैठा है, ये बी बैठ गया, बी बैठ गए, बी बैठने के यानी बी के बाईं ओर, बी के दाएं तो ये आगे होगा, जबकि पीछे बाईं ओर, बी के बाएं दूसरे स्थान पर है 1 2 ए बैठा है। अभी क्या हो रहा है? ये जो शब्द आ जाए, जो शब्द आया है जिसका या जिसके, ये शब्द आ जाए तो हमेशा अंकित करता है सेकंड में, इससे जस्ट पहले वाले व्यक्ति को अंकित करता है। तो यदि हम बी यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या होगा कि सी के बाएं दूसरे स्थान पर है कौन? बी। सी कब होगा? दूसरे स्थान पर, सी के बाएं दूसरे। अब सी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा, जब भी तो बायां होगा बी, सी के बाएं दूसरे स्थान पर, सी यहाँ पे बैठा है तो बायां कौन सा हुआ? ये हिस्सा वाला, नाखून वाला, 1 2 ये बी आ गया। ये 3 व्यक्ति की बात हो, इसमें 3 व्यक्ति की बात हो रही है, ए बी जो सी, इस जो आ जाए तो सेकंड व्यक्ति की बात हो रहा है। इस प्रश्न को ऐसे बोला जाए कि ए जो बी के बाएं दूसरा है, सी के तुरंत बाएं है। अब इसको किस हमारे को पता चला है इतना कि ए जो बी के बाएं दूसरा है, ये बी बैठा है, अब बी के बाएं दूसरा है 1 2 ए बैठा है, यदि बी यहाँ पे बैठा है तो बाएं नाखून वाला हिस्सा है, सी के तुरंत बाएं है। अब कौन है? जो शब्द आ जाए, जो जस्ट पहले ए है, तो यदि ए यहाँ पे रखते हैं तो सी के तुरंत बाएं है, सी के, यदि सी यहाँ पे बैठा है, सी यहाँ पे बैठा है तो सी के तुरंत बाएं, ये बाएं है, तो ये उत्तर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि ए बी के बाएं दूसरा स्थान है और ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है और सी के दाएं दूसरा स्थान पर है। अब ये बोल रहा है, इतना तो पता चल गया कि ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, यदि बी यहाँ पे बैठे हैं तो इसका बाएं कौन सा होगा? ये नाखून वाला हिस्सा, ए बैठा है तो कितने 1 2। अब आगे क्या हो रहा है? यदि और शब्द आ जाए, और या किंतु तथा परंतु यदि और वह आदि शब्द आ जाए तो ये हमेशा फर्स्ट वाले व्यक्ति को अंकित करता है। यदि यहाँ पे ए लिखते हैं इसको तो सी के दाएं दूसरा है, सी के दाएं दूसरा है,
सी के ए, यानी ए है, सी के दाएं दूसरा है कौन, ए। अब सी यहाँ पे बैठा है तो सी का दाएं ये व्हाइट वाला हिस्सा होगा 1 2, और बी के बाएं हो गया ए, तो इसका डायगोनल भी होगा। क्वेश्चन लिखा देता हूं आपको। 8 मित्र हैं, 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, एक गोल मेज के, एक गोल मेज के चारों ओर के अंदर की तरफ देख रहे हैं। आगे बोल रहा है क्यों बी और एस के बीच बैठा है। डब्लू क्यों के बाएं तीसरे हैं, यानी डब्लू क्यों के बाएं तीसरा है। आगे बोल रहा है और पी के दाएं से दूसरा, और पी के दाएं से दूसरा है। आर पी और वी के बीच बैठा है, आर पी और वी के बीच बैठा है। बीच बैठा है। क्यू और टी ए दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं, क्यों टी एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं। अब प्रश्न आ जाए इसमें कि एस के बाएं तीसरा कौन है। एस के बाएं तीसरा कौन है, ये प्रश्न दे रहा। 8 मित्र है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एक गोल मेज के चारों ओर, ये गोल मेज है और ये क्या, ठीक है, गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके हैं। कितने व्यक्ति आप केंद्र की ओर देख रहे हैं, 4 और 8 केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि V और S के बीच, V और S के बीच क्यों बैठा है। ऐसा भी हो सकता है ना कि S और V के बीच क्यों बैठा है। W है ना, क्योंकि बीच बैठ, क्योंकि बाई तीसरा है, क्योंकि बाई, ये नाखून वाला हिस्सा हो गया, केंद्र की ओर देख रहे हैं, 1 2 3 W बैठा है, यहाँ पे भी W यहाँ पे बैठा है। अब आगे चलते हैं, और शब्द आ जाए, तथा आ जाए, तो पहले वाले व्यक्ति को अंकित करता है। यदि इसकी जगह हम W अंकित करते हैं तो P के दाएं से दूसरे स्थान पर, यदि सपोज करो P यहाँ पे बैठा है, दाएं यही तो होगा P का, 1 2 W बैठा है। यदि P यहाँ पे बैठा है, P यहाँ पे बैठा है, तो क्यों 1 2 बैठा है, W बैठा है। अब आगे चलते हैं कि P और V के बाद, P और V के बीच R है, और यहाँ पे P और S आ रही, V तो यहाँ पे है, इसके बीच में तो आ रहा ही नहीं, ये तो नहीं होगा, ये होगा। अब क्या बचा है, आगे बोल रहा है कि क्यों T एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे, क्यों और T एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं, तो T यहाँ पे बैठेगा। अब क्या बचा, T आ गया, क्यों आ गया, R S T क्यों आ गया, ये डायग्राम होगा इसको।
अब ये पूछ रहा है कि एस के बाएं तीसरा कौन है, एस के बाएं कौन सा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये आया उत्तर। छह लोग हैं, 6 व्यक्ति बैठे हैं, 6 लोग, ए बी सी डी ई और एफ 2 पंक्तियों में बैठे हैं, 2 पंक्तियों में बैठे हैं। आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक 3 में यदि ई किसी सिरे पे नहीं है, यदि ई किसी सिरे पर नहीं है तो डी एफ के बाएं दूसरा है, एफ के बाएं दूसरा है, सी बी के पड़ोस के विपरीत है, सी बी के पड़ोसी के विपरीत है। आगे बोल रहे हैं तथा बी एफ का पड़ोसी है, तथा बी एफ का पड़ोसी है तो बी के विपरीत दिशा में कौन है, बी के विपरीत, यानी ये बोल रहा है तो बी के विपरीत दिशा में कौन है, ये प्रश्न में देखा है। 6 लोग हैं, छह व्यक्ति है, केंद्र की ओर है। अब यदि ये बोल रहा है 6 व्यक्ति प्रत्येक 3 में, ये नहीं हो रहा, ये पंक्ति विधि पूछ रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यदि ये बोल रहा है 3 पंक्ति है, एक किसी सिरे पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी, या तो यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। यदि इस डायग्राम में तो यहाँ पे लगता है और इस डायग्राम में यहाँ पे लगता है, तो ऐप के बाएं दूसरा है, यदि ऐप के बाएं दूसरा है, यदि ऐप के बाएं, यदि ऐप यहाँ पे बैठा हुआ तो बाएं ये होगा टी, यदि ऐप यहाँ पे बैठा हुआ तो डी यहाँ पे होगा। सही। अब ये बोल रहा है आगे, बी के पड़ोस के विपरीत कौन है, सी, इसको छोड़ दो, तथा बी ऐप का पड़ोसी है, यानी ऐप का पड़ोसी बी है, ऐप का पड़ोसी बी है, ये बोल रहा है। अब आगे ये वापिस पीछे चलो कि सी है ना, बी के पड़ोस के विपरीत है, पड़ोस ये भी है, ऐप भी है, और इसका विपरीत पड़ोस ये भी है। अब ऐप का पड़ोस यदि सी लेते हैं यहाँ पे तो इसका भी हो सकता है, ये इसका भी हो सकता है, यदि पड़ोस ये भी है तो ये भी हो सकता है। यदि यहाँ पे सी होगा तो इसका ए होगा, यदि यहाँ पे सी आ गया तो यहाँ पे ए होगा और सी होगा, दोनों हो सकते हैं।
इसमें बी का पड़ोस एफ भी हो सकता है, सी यहाँ पे होगा तो फिर ए यहाँ होगा, यदि ए यहाँ पे होगा तो सी यहाँ पे होगा और ए यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे होगा। हमारे को क्या पूछा है, बी के विपरीत दिशा में कौन है, बी के विपरीत दिशा में ई है, इसका आंसर ये होगा, इसका भी ई होगा। ये प्रश्न है, 6 व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं, व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं, ए बी के सामने, ए बी के सामने है, बी ई के दाएं है, बी ई के दाएं है, आगे बोल रहा है, सी डी के बाएं है, सी डी के बाएं है, एफ ए के दाएं है, एफ ए के दाएं है। तो अब डी अपनी सीट, डी अपनी सीट एफ तथा ई अपनी सीट ई बी से बदल लेता है, तो डी के बाएं कौन है, डी के बाएं कौन है, ये प्रश्न है। सबसे पहले पूरा प्रश्न पढ़ना है। 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं, ए बी के आमने सामने, यह वृत्त है, इंक डाल लेता हूं इसमें। ये बोल रहे हैं कि व्रत है, कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति, बी के सामने ए बी के सामने है, बेटा कौन है, बी ए के सामने है, ठीक है। ई के दाएं, यदि ई यहाँ पे बैठेगा जब भी तो बी आएगा, ये दाएं होगा इसका, सही है, दायां है। सी डी के बाएं है, यानी सी डी के बाएं हैं, सी तो ना डी के बाएं हैं, सी एक पर्सन देख लेता हूं दोबारा से, सी के बाएं बताओ, यहाँ पे आएगा, डी के बाएं है कौन, सी, एक के सामने बी है, सामने बी के सामने सी के यहाँ पे आएगा, ये दोबारा से करवा देता हूँ। छह व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति एक व्रत में बैठे हैं, ए बी के सामने है, बी के सामने है, बी ई के दाएं है, बी ई के दाएं हैं, बी ई के दाएं हैं, तथा सी के बाएं हैं, तथा सी के बाएं हैं, सी डी के बाएं हैं, सी
डी के बाएं हैं, एफ ए के दाएं हैं, एफ ए के दाएं हैं, इस सी डी के बाएं आ गए, एफ ए के दाएं। तो अब डी अपनी सीट एफ तथा ई बी से बदल लेता है। तो डी के बाएं कौन है? डी के बाएं कौन है? ये बोल रहा है कि 6 व्यक्ति है, एक वृत्त में बैठे हैं। ये वृत्त आ गया, ए बी के सामने है। सबसे पहले कौन बैठेगा? बी बैठा है। बी के सामने कौन बैठा है? ए। अब बी ई के दाएं है। जब ई यहाँ पे बैठेगा, जब भी तो बी दाएं आएगा, ये दाएं होगा। अब आगे बोल रहा है थता यानी पहला व्यक्ति बी, यहाँ पे बी सी के दाएं हैं, सॉरी बाएं हैं। अब सी के बाएं कौन है? यदि सी यहाँ पे बैठा है तो ये बाएं होगा, सी बाएं होगा, इसका बाएं होगा। अब आगे देखते हैं कि डी के बाएं कौन है? सी डी के बाएं है। ये डी यहाँ पे होगा, सपोज करो सब डी यहाँ पे होगा, डी के बाएं हैं, ये डी यहाँ पे देख रहा है, तो इसका बाएं ये सी होगा। अब आगे बोल रहा है एफ ए के दाएं है। बच्चा कौन? अब सी आ गया। अब बच्चा कौन? एफ ए के दाएं। ए यहाँ पे बैठा तो दाएं आ गया ना ये। अब ये बोल रहा है तो डी छह व्यक्ति थे। सबसे पहले डी अपनी सीट, डी यहाँ पे बैठा है, एफ दे देता है। यदि डी यहाँ से जाके डी अपनी सीट एफ को दे देता है, एफ यहाँ पे बैठा है। यदि एफ यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे होगा। आगे चलते हैं, ई बी से बदल लेता है। ई बैठा है, ई यहाँ पे बैठा है, तो बी यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा। अब शेष बचा सी, यहाँ पे बचा ए। अब ये पूछ रहे डी के बाएं कौन है? डी कहाँ पे बैठा है? डी के बाएं, ये बाएं हो गए। ये बेटा इसको उत्तर जाएगा। इच्छा दोस्त पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। उनमें कुछ का मुंह है, उनमें कुछ का मुंह है, उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर तथा कुछ का मुंह दक्षिण की ओर है, तथा कुछ का मुंह है दक्षिण की ओर है। क्यों का मुंह उत्तर की ओर है? क्यों का मुंह है उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, किंतु वह एस के बगल में नहीं है, किंतु वह एस के बगल में नहीं है।
एस तथा यूं विकिरण दिशा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता अब आ रही है कि एस तथा यूं विकिरण दिशा में है। किरण विकिरण दिशा में है, दिशा में है। सबसे इंपॉर्टेंट आगे बोल रहा है कि आर यूं के बगल में है, यूं के बगल में बैठा है तथा इसका मुंह दक्षिण दिशा में है तथा इसका मुंह है दक्षिण दिशा में है, दिशा में है। एवं टीक का मुंह उत्तर की ओर है, एवं टीक का मुंह है, टीक का मुंह है उत्तर की ओर है, की ओर है। तो यूं के बाएं कौन है, ये पूछ रहा है। यूं के तुरंत बाएं कौन बैठा है, बैठा है। अच्छा दोस्त है, पी क्यू आर एस टी यू वी एक पंक्ति में बैठे हैं, उसमें कुछ का मुंह उत्तर की ओर है और कुछ का मुंह है दक्षिण की ओर है। क्यों का मुंह उत्तर की ओर है, यानी तीन पंक्ति है, दो पंक्तियां है, तीन व्यक्ति बैठे हैं और एक यहाँ पे पकड़। क्यों का मुंह उत्तर की ओर है, क्यों का मुंह है, या तो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, अभी पता चलता है। किंतु वह एस के बगल में नहीं है। हम यदि क्यों यहाँ पे लिखते हैं तो एस के बगल में आएगा और यहाँ पे एस के बगल में, एस के बगल में नहीं है तो एस यहाँ पे आएगा और एस यहाँ पे आएगा। आगे बोल रहा है एस तथा यूं एक विकिरण दिशा में, विकिरण दिशा कौन सी होगी, ये यू यहाँ पे बैठा है, अब यूं यहाँ पे बैठा है। आगे चलते हैं कि आर यूं के बगल में बैठा है, आर है ना, यूं के बगल में कौन बैठा है, आर। यूं के बगल में कौन बैठा है, आर, तथा इसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, आर का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। एवं टी का मुंह उत्तर की ओर है। अब टी का मुंह यहाँ पे होगा, उत्तर की ओर है, और टी यहाँ पे भी है। आगे बोल रहा है की ओर है। अब बचा कौन, पी आ गया, अब पी बच गया, ये पी यहाँ पे और पी यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है कि यूं के तुरंत बाएं कौन है, अब यूं यहाँ पे है, अब बाएं तो ये है, ये दाएं होगा, इसका तो ये दाएं होगा और बाएं ये होगा। यूं के बाएं कौन है, आर है, इसका आंसर देगा। यदि यूं यहाँ पे बैठा है तो इसका तो दाएं होगा, ये बाएं तो ये इधर होना चाहिए ना, तो ये नहीं होगा। आठ व्यक्ति बैठे हैं, यानी 8 व्यक्ति ई एफ जी एच आई जे के और एल, जे के और एल।
एक वर्ग तालिका के चारों ओर बैठे हैं और एक वर्ग तालिका की ओर बैठे हैं। सेकंड आ रहा है, 3 महिला सदस्य हैं इसमें, 3 महिला सदस्य हैं और वे एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं और वे एक दूसरे के बगल नहीं बैठे हैं। तीसरा बोल रहा है कि जे एल और एफ के बीच है, जे एल और एफ के बीच है। चौथा बता रही है जे आई और एफ के बीच है, जे आई और एफ के बीच है। पांचवा बता रही है एच एक महिला सदस्य है, एच एक महिला सदस्य हैं, महिला सदस्य। एफ महिला सदस्य, एक महिला सदस्य, एक महिला सदस्य। ई के विपरीत बेटी है, ई के विपरीत बैठा है, ई के विपरीत बैठा है। छठा बोल रहे हैं जी आ गए आई के बीच है। पांचवा एच एक महिला सदस्य, एच एक महिला सदस्य। ये बोल रहे हैं कि जे के बाएं दूसरी ओर है, जे के बाईं ओर दूसरी है, जे के बाईं ओर दूसरी है। छठा प्रश्न बोल रहे हैं एफ एक पुरुष सदस्य है, एफ एक पुरुष सदस्य, एफ एक पुरुष सदस्य, एक महिला सदस्य, एक महिला सदस्य। ई के विपरीत है, ई के विपरीत है, विपरीत बैठा है। लास्ट है एफ और आई के बीच एक महिला सदस्य है, एफ और आई के बीच एक महिला सदस्य हैं। ये बोल रहा है हाँ सही है कि 8 व्यक्ति है ई एफ जी एच आई जे के और एल एक वर्ग तालिका की ओर बैठे हैं। 3 महिला सदस्य हैं और वे एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं।
जे एल और एफ के बीच है, जे आई और एफ के बीच है, एच एक महिला सदस्य है, जे के बाईं और दूसरी है, एफ एक पुरुष सदस्य है, एक महिला सदस्य ई के विपरीत बैठा है, एफ और आई के बीच एक महिला सदस्य है। हमारे को पता है क्या बोल रहा है, दो व्यक्ति बैठे हैं। ये बोल रहा है कि जे और ए के बीच कौन बैठा है, ये जे बैठा है, सपोज करूं यहाँ पे जे बैठा है, एफ और ए के बीच है, ये भी हो सकता है ना। यहाँ पे जे बैठा है एल और एफ के बीच में। आए चलते हैं आई और एफ के बीच, एफ और एफ के बीच, आई और एफ के बीच यदि आई यहाँ पे होगा, यदि आई यहाँ पे होगा तो आई और एफ के बीच कौन बैठा है, जे जी। यदि यहाँ पे कौन है, ये बोल रहा है कि एफ और आई के बीच, आई तो है ही नहीं इसमें, एफ और आई के बीच कौन बैठा है, जी। आगे बोल रहा है कि एच एक महिला सदस्य है, जे के बाईं और दूसरी, ये जे है, एक दो बाईं और है, इसका बाईं और ही होगा, ये कौन है, जे, एच बैठी है, ये जे है, इसके बाईं ओर एक दो, फिर दो के बाद में तो ये बाईं ओर होना चाहिए, लेकिन जी बेटा यहाँ पे तो ये नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा। अब इसको बता रहा हूं आगे। इतना तो हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया। अब क्या बचा, आगे बढ़ते हैं। एच ए महिला सदस्य, ये महिला सदस्य हैं, एक महिला से जे के बाईं ओर बैठी है, जे के बाईं ओर बैठी है, सही है, तो ये पुरुष होगा, महिला तो होनी चाहिए ना साथ में। एफ एक पुरुष सदस्य है, एफ एक पुरुष सदस्य है, ये पुरुष होगा। एक महिला सदस्य ई के विपरीत बैठा है, यदि ई के विपरीत बैठा है ये महिला सदस्य है। तो बचा कौन, यहाँ पे कौन बचा, ई आ गया, ई आ गया, एच आ गया, ई एफ, जी भी आ गया, आई भी आ गया, जे भी आ गया, के बच गया, क्या आएगा यहाँ पे, बीच बैठा है। अब हमारे को पता है कितनी महिला है, एक महिला 8 है, 8 में से टोटल मिला के 8 है, 5 3 तो महिला हो गई और 5 पुरुष हो गए। अब महिला कौन कौन सी हो गई, ये महिला है, ये एक महिला है, एच और जे, यदि महिला ये पुरुष और ये महिला होगी। फिर इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न करवा रहा हूं मैं। अब ये बोल रहे हैं 5 लड़के, इंक डाल लिखता हूँ, कि 5 लड़के बैठे हुए हैं, 5 लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं। आगे बोल रहा है जहां आनंद रामू के तुरंत दाईं ओर है, रामू के
तुरंत दाईं ओर है, दाईं ओर है, दाईं ओर है। चंदन रामू, चंदन है ना, चंदन रामू तथा सोन के बीच है। चंदन रामू और सोन के बीच में है। सोन के बीच है। सोन के बीच, बीचों बीच है, के बीचों, सोन के बीचों बीच है, बीचों बीच है, बीचों बीच है। आगे बोल रहा है बाबू के तुरंत दाईं ओर कोई नहीं। बाबू के तुरंत दाईं ओर कोई नहीं है। तो इस पंक्ति में, तो इस पंक्ति में, इस पंक्ति में बीचों बीच कौन है? बीचों बीच कौन है? ये प्रश्न बोल रहा है 5 व्यक्ति है जो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। ये बोल रहा है 5 व्यक्ति है जो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। 1 2 3 4 और 1 5। अब ये बोल रहा है कि सबसे पहले आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है कि बाबू के तुरंत दाईं ओर कोई नहीं है, दाईं ओर कोई नहीं है। अब हमारे को पता है बाबू यहाँ पे बैठा है, तो इसका दाएं कोई नहीं होगा, तो बाबू यहाँ पे बैठा है, सही है, बाबू यहाँ पे बैठा है। अब क्या बोल रहा है, जहां, वापिस ऊपर चले, कि जहां आनंद रामू के तुरंत दाईं ओर है, छोड़ो, दाईं ओर है चंदन रामू के तुरंत दाईं, यदि रामू यहाँ पे बैठेगा, तुरंत दाईं ओर आनंद बैठा है, रामू यहाँ पे बैठा है, तो इसका दाएं आनंद बैठा। चंदन रामू और सोन के, रामू और सोन के बीच, सोन के बीच कौन बैठा है? चंदन बैठा है। चंदन बैठा है, चंदन बैठा है, तो बताओ बीचों बीच कौन है? रामू। यदि इसमें ये बोल रहे थे आप कि आनंद रामू के तुरंत, रामू यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन बाद में क्या बोल रहा है? चंदन रामू और सोन के बीचों बीच। तो सोन छठा, 7वां लड़का थोड़ी आएगा, छठा लड़का, इसलिए रामू बीच में आएगा। ये आंसर आ रहा है इसका। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।